इतिहास के पन्ने कहते हैं वो रानी मर चुकी थी, पर कुछ लोग कहते हैं वो रानी कभी मरी ही नहीं। आज की कहानी उस स्त्री की है जिसका अंतिम संस्कार हुआ, चिता जली, पर शव कभी मिला ही नहीं। और जिसके बाद हर कुछ वर्षों में उसी महल में शीशे टूट जाते हैं, दिए अपने आप बुझ जाते हैं और किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। आज हम खोल रहे हैं रानी जो कभी मरी ही नहीं। अठारहवीं शताब्दी, राजस्थान का एक छोटा सा राज्य देवगढ़। रानी पद्मावती सुंदर, बुद्धिमान और प्रजा की अत्यंत प्रिय। राजा रुद्र सिंह ने उनसे राजनीति के लिए विवाह किया था, पर विवाह के कुछ ही महीनों बाद महल में अफवाह फैलने लगी। रानी किसी और से मिलती है। सच या झूठ कोई नहीं जानता, पर जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसका क्रोध शब्दों तक सीमित नहीं रहा। एक रात रानी को महल के पिछले हिस्से में बंद कर दिया गया और अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, रानी का देहांत हो गया है। पर ना कोई अंतिम दर्शन, ना कोई चिता, ना कोई शव, सिर्फ एक बंद कक्ष और बंद रहस्य। राजा ने आदेश दिया, रानी का अंतिम संस्कार तुरंत किया जाए। पर जब शव ले जाने का समय आया तो सैनिक एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। शव था ही नहीं। फिर भी महल के बाहर एक चिता जला दी गई। लोगों से कहा गया, रानी का शरीर जल चुका है। पर उसी रात महल के सबसे पुराने पीपल वृक्ष के पास एक दासी ने एक स्त्री को रोते हुए देखा। वो बिल्कुल रानी जैसी दिखती थी। और उस रात के बाद देवगढ़ महल में शुरू हुआ एक विचित्र सिलसिला। हर पूर्णिमा की रात शीशे टूट जाते, दरवाजे अपने आप खुल जाते और किसी के चलने की आहट आती, पर कोई दिखाई नहीं देता। कुछ वर्षों बाद महल का वृद्ध चौकीदार हरिराम रात की पहरेदारी कर रहा था। उसने देखा, राज दरबार कक्ष में श्वेत वस्त्र धारण किए एक स्त्री खड़ी थी, मुख बिल्कुल रानी जैसा। जब उसने कहा, रानी मां, तो स्त्री ने धीमे स्वर में कहा, मैं मरी नहीं हूं, मुझे मार दिया गया था। और अगले ही क्षण वो हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह हरिराम बेहोश मिला और जीवन भर बोल नहीं पाया। पर उसके हाथ में लिखी एक पर्ची पर केवल एक पंक्ति थी, रानी अभी जीवित है। 1857 के बाद देवगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विलियम कार्टर ने महल को अपना निवास बनाया। कुछ ही महीनों में उसके सैनिकों में रिपोर्ट दी, सर, रात में महल के भीतर स्त्री के चलने की आवाज आती है। कार्टर ने इसे अंधविश्वास समझा, पर जब उसकी पत्नी ने भी शीशे के सामने एक स्त्री को खड़े देखा तो वो भी विचलित हो उठा। उसने महल के नीचे खुदाई करवाने का आदेश दिया और तब मिला एक बंद कक्ष जिसमें एक पुराना परिधान और रक्त से सना हुआ दुपट्टा पड़ा था और दीवार पर लिखा था, मैं जीवित थी पर मुझे जीवित ही मार दिया गया। ब्रिटिश अभिलेखों के अनुसार रानी पद्मावती को उस रात विष नहीं दिया गया था, उन्हें जीवित दीवार में चुनवा दिया गया था। राजा को भय था, यदि रानी का सत्य बाहर आया तो राज्य में विद्रोह भड़क जाएगा। इसलिए उसने संसार को बताया, रानी मर चुकी है। पर वास्तविकता ये थी, रानी को मरने का अवसर ही नहीं दिया गया। और जब महल की दीवार तोड़ी गई तो भीतर से केवल अस्थियां नहीं, एक टूटा हुआ कंगन और एक जीवित लाश की चीखों से भरी कहानी निकली। पर सबसे भयानक बात, पूर्ण शव कभी मिला ही नहीं। आज भी देवगढ़ महल के प्रहरी कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात राज दरबार के शीशे के सामने एक स्त्री खड़ी दिखाई देती है, श्वेत वस्त्रों में। और जब कोई उससे पूछता है, तुम कौन हो, तो हवा में बस एक ही उत्तर गूंजता है, मैं मरी नहीं हूं, मुझे मार दिया गया था। इतिहास में कुछ मौतें लिखी जाती हैं और कुछ मौतें छिपा दी जाती हैं, पर कुछ लोग मरकर भी कभी मरते नहीं। यही थी रानी जो कभी मरी ही नहीं। गुप्त इतिहास से।